हम गांव के एक बहुत बड़े मकान में रहते थे। मकान इतना विशाल था कि उसमें कई कमरे थे। उस समय मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा था, इसलिए मन में नई नई भावनाएं जन्म लेना स्वाभाविक था। इसी दौरान घर वालों ने एक किराएदार रखने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद एक परिवार हमारा मकान देखने आया। परिवार में माता पिता, 2 बहनें और एक छोटा भाई था। जब वे लोग घर देखने आए, तभी मेरी नजर बड़ी बहन पर पड़ी। वह बेहद सुंदर थी। उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक ने पहली ही मुलाकात में मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके माता पिता को हमारा घर पसंद आ गया और उन्होंने तय कर लिया कि वे 3-4 दिनों में यहाँ आकर रहने लगेंगे। उस समय तक मेरे मन में उसके लिए केवल एक सामान्य आकर्षण था। कुछ दिनों बाद वे लोग हमारे मकान में रहने आ गए। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो मेरी नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई। तभी मुझे पता चला कि उसकी हाल ही में शादी हुई थी। यह जानकर मेरे मन में जो छोटे छोटे सपने पल रहे थे, वे एक पल में टूट गए। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि उसकी उम्र अभी केवल 16 वर्ष थी और गांव की परंपरा के अनुसार उसे अभी कुछ वर्षों तक मायके में ही रहना था। यह जानकर मेरे मन में फिर से हलचल होने लगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले सामान्य बातें होती, फिर हंसी मजाक बढ़ने लगा। मैं अक्सर उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढता। कभी पानी मांग लेता, कभी किसी छोटी मोटी मदद के लिए आवाज लगा देता। वह भी मुस्कुराकर जवाब देती। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को उसके बारे में सब कुछ बताया। उसने हंसते हुए सलाह दी, अगर सच में पसंद करता है तो बता दे। मैं थोड़ा झिझका। डर था कि कहीं वह नाराज होकर घर वालों से शिकायत न कर दे। लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। आखिरकार एक दिन मौका देखकर मैंने उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू। वह पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मेरी ओर देखा और बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसा कहेगा। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। हम अक्सर बातें करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और साथ में हंसते। हालांकि मैं उस समय केवल एक स्कूली छात्र था। भावनाएं प्रबल थीं, लेकिन समझ अभी अधूरी थी। रिश्तों की गहराई, उनकी सीमाएं और जिम्मेदारियां, इन सबका अनुभव तब कहाँ था। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह समय मासूमियत, आकर्षण और किशोर मन की उलझनों से भरा हुआ लगता है। जीवन के उस दौर ने बहुत कुछ सिखाया, विशेषकर यह कि भावनाएं जितनी सुंदर होती हैं, उतनी ही जिम्मेदारी भी साथ लाती हैं। मेरे मोहल्ले में कुछ बड़े लड़के भी रहते थे। स्कूल की वजह से उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे रात में अपने घर बुलाया। खाना खाने के बाद मैं उनके पास पहुंच गया। वे सभी टीवी पर एक फिल्म देख रहे थे। शुरुआत में फिल्म सामान्य लगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऐसे दृश्य आने लगे जिन्हें देखकर मैं असहज हो गया। मैं वहां से उठकर जाने लगा, पर उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, यह भी जिंदगी की एक सीख है। मैं वहां से तो चला आया, लेकिन उस रात मेरे मन में अजीब सी हलचल थी। बार बार निशा का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैं उसे बेहद पसंद करता था और अब उसके करीब आने की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन संयोग से निशा की मां किसी काम से बाहर गई हुई थीं। उसके छोटे भाई बहन स्कूल गए थे। शाम ढल गई, रात गहरा गई और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। मेरे मन में उत्सुकता और बेचैनी दोनों थीं। रात को जब उसके छोटे भाई बहन सो गए, तब मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। निशा भी जाग रही थी।
पहले तो वह झिझकी डर रही थी कि कहीं कोई जाग न जाए, लेकिन मेरी जिद और हमारे बीच के भरोसे ने आखिरकार उसे मना लिया। पहले तो उसने आनाकानी की कि उसके छोटे भाई बहन जाग जाएंगे, लेकिन फिर मैं जबरदस्ती करके उसे उठाकर बाहर ले आया, खींचकर उसे बाथरूम में ले गया। फिर मैंने उसे इधर उधर चूमना शुरू कर दिया। उसे भी आनंद आने लगा था। फिर मैंने उसकी कुर्ती ऊपर की और उसे खोलने के लिए बोला। उसने बड़े ही प्रेम से खोल दी। मैं धीरे धीरे उसके वृक्ष स्थल को सहलाने लगा। मेरा एक हाथ उसके वृक्ष स्थल पर, दूसरा धीरे धीरे उसकी कमर से नीचे की ओर जाने लगा। थोड़ा सा अंदर पहुंचा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मना करने लगी कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैंने उसे मनाया कि कुछ नहीं होगा, हम सावधानी पूर्वक करेंगे जो करना है। मैंने अपनी जेब से निरोध का पैकेट निकला और उसे अपने सामान पर चढ़ा लिया। मैंने उसको घुमाया और उसकी पीठ मेरी तरफ की। धीरे से उसकी सलवार को नीचे कर दिया। अब मैं उसकी सुरंग को ढूंढने लगा, कोशिश करने लगा कि मेरा सामान उसकी सुरंग में चला जाए। बहुत जोर लगाने के बाद भी वह नहीं गया। तब मैंने उससे कहा कि तेल का उपयोग करना पड़ेगा। मैं हल्का सा तेल ऊपर लगाया, थोड़ी कोशिश की, मेरा सामान झट से सुरंग के अंदर चला गया। मैं सामान को अंदर बाहर करने लगा। उसे भी धीरे धीरे आनंद आ रहा था, क्योंकि जो सुहागरात के दिन हुआ शायद वह 1 साल बाद दूसरी बार उसके साथ हो रहा था। मेरे लिए यह पहली बार था, इसलिए मैं जल्दी फ्री हो गया। अचानक मैंने देखा कि अंधेरे में गड़बड़ हो गई। गलती से मेरा सामान पहली सुरंग की जगह दूसरी सुरंग में चला गया, लेकिन उसने इसमें भी मजे ले लिए। कोई आ ना जाए इसके डर से मैं तुरंत ऊपर चला गया। वह भी कमरे में जाकर सो गई। इस तरीके से मेरा पहला अनुभव पूर्ण हुआ। अगले दिन जब मैं उसे छेड़ता तो वह शर्माकर मुस्कुरा देती। उसकी यही अदा मुझे और भी दीवाना बना देती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती, अपनापन और प्रेम तीनों शामिल थे। कुछ दिनों बाद उसकी माँ वापस आ गईं और हमारी मुलाकातें सीमित हो गईं। अब हम केवल इशारों और छोटी छोटी बातों में अपने दिल की बातें कह पाते थे, लेकिन मेरे मन में फिर से किसी सुनहरे अवसर का इंतजार था। आखिरकार मुझे महीने भर बाद वापस मौका मिल ही गया, लेकिन उसे बीच अपने दोस्त से इस बारे में बात की। उसने मुझे बताया कि इस तरीके की 2 सुरंग में होती है। आगे वाली सुरंग काम की होती है, पीछे वाली सुरंग बिना काम की होती है। फिर मुझे उसने एक मूवी दिखाई। मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्या, कैसे और कब होगा। उसकी मम्मी अपने पीहर किसी कार्यक्रम में चली गई। दुर्भाग्यवश उसे भी ले गई। वह 3 या 4 दिन वही रहने वाले थे। मैं भी मन मार कर सारा प्रोग्राम कचरे के डब्बे में डाल दिया, जिससे कि मेरा दिल ही टूट गया हो। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरे दिन सुबह कॉलेज गया और शाम को वहां से लौटा तो मेरी खुशी का ठिकाना न था। निशा आ चुकी थी। शायद उसके पापा को यहाँ कोई काम था, इसीलिए उनके खाने बनाने की दिक्कत ना हो तो उसकी मम्मी ने उसे उसके पापा के साथ भेज दिया। अब क्या था, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं रात का इंतजार करने लगा। मैंने इशारों इशारों में उसे बता दिया। उसके पापा की रात की ड्यूटी थी, इसलिए वह 10:00 ड्यूटी पर चले गए। घर मेरे घर वाले भी सभी सो चुके थे। मैं 11:00 बजे नीचे आया, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलने की सोची तो उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। शायद उसके पापा बोलकर गए थे। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा नहीं खोला।
शायद नींद नहीं खुली, फिर मैं थोड़ा तेज दरवाजा खटखटाया। तब उसकी नींद खुली, उसने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसने बोला उसके मम्मी पापा आ गए तो। कोई नहीं आएगा, सभी सोए हुए हैं। मैं उसके ऊपर आ गया प्रोग्राम शुरू करने के लिए, लेकिन जितना अनजान में उसे समझता था उतनी अनजान वह थी नहीं। उस दिन में निरोध ले जाना भूल गया। अब बाहर निकालकर दोबारा ला भी नहीं सकता था। तब उसने बोला कि दिक्कत ना हो इसलिए पुरानी सुरंग में ही अपना काम कर लो। मैंने अपना सामान उसकी सुरंग में डाल दिया और जैसे ही मैं फ्री होने वाला था, अचानक मेरे पापा की आवाज मुझे आई। वह मुझे पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे। मैं डर गया, वह भी डर गई। मैंने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और फटाफट टॉयलेट में चला गया। उसने भी फटाफट दरवाजा लगा लिया, लेकिन इसी जल्दबाजी में मेरे सामान का ग्रीस उसके ऊपर ढुल गया। अब क्या था, मेरे पिताजी नीचे ढूंढते हुए मुझे आ गए, लेकिन टॉयलेट की लाइट जली हुई देखा और अंदर से किवाड़ लगा हुआ देख में वापस ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं वह ऊपर चला गया और मैं सो गया। अगले दिन मैं तैयार था। रात को जो गलती की थी अब मैं वह नहीं करने वाला था। मेरा सामान ओरिजिनल असली सुरंग में घुसने के लिए बेचैन था। मैंने उसे इशारों में बता दिया और एक प्लान बनाया कि वह जब बाथरूम में नहाने के लिए जाएगी तब मैं मेरे घर से अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकलूंगा और मैं दोस्त के घर नहीं सीधे बाथरूम में आ जाऊंगा। उसने भी हाँ भर दी। जैसे ही वह बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई, मैं भी तुरंत बहाना बनाकर नीचे आ गया। मैं तुरंत बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। उसने फटाफट बाद बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मैं झट से अंदर चला गया। वह जिसे मेरा ही इंतजार कर रही थी, वह सिर्फ ब्रा और पेटीन में मेरे आगे खड़ी थी। मेरी खुशी का ठिकाना न था। बस अब क्या था, शुरू ही तो करना था प्रोग्राम। मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने भी मेरा साथ दिया। इसके बाद एक के बाद एक मैंने उसे उन दोनों कपड़ों से भी आजाद कर दिया। मैंने उसके कपड़े नीचे बिछाए और उसके ऊपर उसे सुला दिया। निरोध अपने सामान पर लगाया और असली आनंद लेने के लिए तैयार हुआ। मैंने धीरे से उसकी सुरंग ढूंढी और लगाने के लिए तैयार हुआ। उसे थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसने मुझसे कहा कि पुरानी वाली सुरंग में ही कर लो, लेकिन मैं असली सुरंग देखना चाहता था। मैंने उससे कहा कुछ नहीं होगा। उसने बोला कि कुछ गड़बड़ हो गई या मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। तब मैंने उससे कहा कि निरोध से ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने धीरे से वापस कोशिश की। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे उसका ध्यान बंटाते हुए अपना सामान उसकी सुरंग के अंदर डाल दिया। आखिरकार वह अंदर पहुंच गया। मेरी खुशी का ठिकाना न था। वह आनंद जो मुझे मिला वह काबिले तारीफ था, लेकिन उसे अभी भी दर्द हो रहा था। धीरे धीरे मैंने मेरे सामान को सुरंग से अंदर और बाहर लाना शुरू किया। उसे आनंद मिल रहा था, मुझे भी आनंद मिल रहा था। अचानक मैं फ्री हो गया, लेकिन मैं थोड़ी देर तक उसी के ऊपर सोया हुआ रहा। शायद यही असली आनंद था जिसको मैं ढूंढ रहा था। मुझे अब धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था, लेकिन वह एक शादीशुदा थी और मैं कुंवारा। उसने मुझे उठाया कि उसे नहाकर बाहर भी निकालना है। मैं मन मार कर उसके ऊपर से उठ गया। मैंने तुरंत कपड़े पहने और उससे कहा कि वह देख के बताए कि बाहर कोई है तो नहीं।
उसने हल्का सा बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था। मैं तुरंत बाहर आ गया और अपनी स्लीपर पहनकर अपने दोस्त के घर चला गया। थोड़ी देर बाद नहाकर वह भी बाहर निकल गई। इस तरीके से मेरा पहला अनुभव पूर्ण हुआ।